कई बार एंटी इनकम्बेंसी किसी व्यक्ति विशेष के साथ हो जाती है और इसी को भांपते हुए मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल साहब ने ये डिसीजन लिया है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुलाब सिंह यादव जो बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदों पे रहे हैं, जैसे कि आपके प्रभारी गुजरात भी रहे, भी वहाँ पर भी अच्छा काम करके आए, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, साउथ दिल्ली के ऑब्जर्वर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, तो मुझे लगता है कि पार्टी उनकी सेवाओं को कहीं ना कहीं संगठन में ज़रूर लेगी और उनको एक बेहतर पद मिलने की उम्मीद है। और बड़ा एक उत्साह का माहौल मटियाला विधानसभा में आ गया और जो बाकी पार्टियां हैं उनमें काफ़ी खलबली है हमारी टिकट होने के बाद। और अब मटियाला विधानसभा का परचम लहराएंगे और केजरीवाल साहब को दोबारा से सीएम लाएंगे, फिर से केजरीवाल। हमारे को जब कार्य करने का मौका मिला तो हमने 101 अनऑथराइज कॉलोनी मेरी विधानसभा में है, जिसमें 89 कॉलोनियों में हमने काम करा दिया था और ग्रामीण पृष्ठभूमि में भी खूब काम किया है। आपके आशीर्वाद से, आप लोगों के भाइयों के प्यार से किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो इसी वजह से कोई दाग भी नहीं है। बहुत सारा विकास अभी होना बाकी, क्योंकि ये हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि की विधानसभा है जो बहुत उपेक्षित है। अभी भी काम हुए हैं, हमारे कार्यकाल में भी हुए हैं, 10 सालों में भी काम हुए हैं, लेकिन अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। मैं समझता हूं कि जनता की आवाज़ को देखते हुए पूरी जनता को मेरा साथ देना चाहिए। क्यों सिर्फ कांग्रेस पार्टी, मैं तो चाहूँगा कि भाजपा के जो लोग विकास की तरफ ध्यान देते हैं उनको भी मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि मैंने कार्यकाल में विकास करके दिखाया है। मैं किसी का एक चाय का भी दागी नहीं हूँ। तो जो लोग मटियाला विधानसभा के हित के बारे में सोचें, उनको सबको मेरा साथ देना चाहिए और मैं सबसे साथ मांगता भी हूँ। बहुत ही सरल इंसान हूँ और जब हम एमएलए थे, जब भी हम एमएलए नहीं बने, हम भाई बने थे। आज भी एमएलए नहीं बनेंगे, जनता के सेवक और भाई बनेंगे, जनता के लोगों के काम करेंगे बिगर पक्षपात के, जो 2008 में भी करके दिखाया। कि जब मैं जीता था, जब मेरा पहला धन्यवाद पंचायत थी, तो मैंने अमराई गांव में जो कैंडिडेट थी कमलजीत सहरावत जी, जो आज हमारी आदरणीय एमपी हैं, उस गांव में जाके ये कहा था कि मेरे को आप लोगों ने अब 5 साल के लिए बनाया है, अपने गांव के जितने भी काम हैं आप मेरे से करवा लीजिए। जब अगली बार भी अगर मुकाबला मेरा और कमलजीत का मैडम का हो तो आप बेशक सारी वोट कमलजीत को दे देना, लेकिन विकास के कार्य मेरे से करवा लीजिए। संभावना पूर्णतः जीत हासिल कर चुके हैं। वोटों का बस मार्जिन बढ़ाना है और सुमेश शौकीन की जीत तय है। और जो केजरीवाल ने हमारे सुमेश शौकीन पे, हमारे ग्रामीण क्षेत्र पे जो सुमेश शौकीन को आगे किया है, विश्वास जताया है, उस विश्वास पे हम खरे उतरेंगे और सुमेश जी 110% मटियाला से विधानसभा की सीट जीत रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मटियाला वार्ड में। मेरे साथ मौजूद हैं सुमेश शौकीन, जो कांग्रेस से पूर्व विधायक रहे हैं और वर्तमान में आम आदमी पार्टी से मटियाला से प्रत्याशी हैं। सुमेश साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई। सुमेश साहब, किस तरह से देखते हैं, क्या क्वालिटीज़ आपकी रही जिन पर अरविंद केजरीवाल ने भरोसा किया और 2 बार के जो एमएलए हैं उनका टिकट काट के आपका टिकट सुनिश्चित किया गया? आदरणीय अरविंद केजरीवाल साहब ने पूरा सर्वे कराकर और मुझ में जो विश्वास जताया, वो 2008 से 13 का कार्यकाल देखते हुए, समाज में प्रतिष्ठा देखते हुए और आप सब भाइयों के सहयोग से उन्होंने जो विश्वास जताया है, उस पर हम खरे उतरेंगे और पार्टी के जो कार्य आम जनता के लिए केजरीवाल साहब करते हैं उनको आगे भी बढ़ाएंगे और अपने क्षेत्र और देहात की आवाज़, जो हमारा देहात दिल्ली के मुकाबले थोड़ा पिछड़ा हुआ है, उसको 2008 से 13 तक, और हम जब भी कहीं भी रहे तो उस आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाया है, उसी आवाज़ को और बुलंद करेंगे सरकार में रहकर। सुमेश साहब, 2 बार के विधायक गुलाब सिंह यादव की टिकट काट के आपको देना, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप इस तरह से देखते हैं कि जो उनके कार्य रहे उसमें कुछ कमी रही, या जो जनता से जो कनेक्टिविटी है वो उनकी कम हो पाई, चूँकि विकास जो है मटियाला में वो तो हुए हैं।
मैं ये समझता हूँ कि कई बार एंटी इनकम्बेंसी किसी व्यक्ति विशेष के साथ हो जाती है और इसी को भांपते हुए मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल साहब ने ये डिसीजन लिया है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुलाब सिंह यादव जो बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदों पे रहे हैं, जैसे कि आपके प्रभारी गुजरात भी रहे, भी वहाँ पर भी अच्छा काम करके आए, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, साउथ दिल्ली के ऑब्जर्वर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, तो मुझे लगता है कि पार्टी उनकी सेवाओं को कहीं ना कहीं संगठन में ज़रूर लेगी और उनको एक बेहतर पद मिलने की उम्मीद है। हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी क्षेत्र में देखते हुए केजरीवाल साहब ने हमारे को ये मौका दिया है कि सीट को बचा लें और गुलाब भाई को अच्छा ओहदा देंगे। क्या लगता है टिकट काटे जाने के बाद से आपकी उनसे बातचीत हुई है, कोई मनोबल आपस की है, सहयोग रहेगा उनका पूरा? सबसे पहले जब ये ऑफिशियल न्यूज़ आई तो सबसे पहले मुबारकबाद देने में भाई गुलाब सिंह यादव ही थे, फेसबुक पे भी और मेरे को पर्सनली भी, और मेरी पर्सनली भी बात हुई है। तो अभी तो सिर्फ क्या है कि जो उनके साथ 10 साल से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे उनमें थोड़े पहले असमंजस की स्थिति थी कि मेरे को कहा जा रहा था कि पालम से लड़ाएंगे या मटियाला से लड़ाएंगे, तो उस वजह से लोग थोड़ा सा असमंजस में थे। अब जब ये क्लियर हो गया है तो सारे लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, सारे लोग मिल भी रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं और बड़ा एक उत्साह का माहौल मटियाला विधानसभा में आ गया। और जो बाकी पार्टियां हैं उनमें काफ़ी खलबली है हमारी टिकट होने के बाद, और अब मटियाला विधानसभा का परचम लहराएंगे और केजरीवाल साहब को दोबारा से सीएम लाएंगे, फिर से केजरीवाल। अभी कुछ रोज़ पहले छावला में मेरी बात हो रही थी, तमाम जो गांव के लोग थे, और आप चूँकि खुद स्वयं छावला से ताल्लुक़ रहते हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं, गांव वालों का साफ तौर पे ये मानना था कि अगर सुमेश शौकीन आम आदमी पार्टी से लड़ते हैं और मटियाला विधानसभा से उनको टिकट दिया जाता है, जैसा कि अब हो चुका है, तो पूरा गाँव जो है वो पार्टी लाइन के परे जाके आपके साथ में रहेगा। और तमाम मटियाला की जो कॉलोनीज़ हैं उनमें भी कमोबेश ऐसा ही है, चूँकि आपका जो चरित्र रहा उस पर कोई आज तक कोई दाग नहीं लगा। ये पॉजिटिव रहेगा आपके लिए? हमारे को जब कार्य करने का मौका मिला तो हमने 101 अनऑथराइज कॉलोनी मेरी विधानसभा में है, जिसमें 89 कॉलोनियों में हमने काम करा दिया था और ग्रामीण पृष्ठभूमि में भी खूब काम किया। आपके आशीर्वाद से, आप लोगों के भाइयों के प्यार से किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो इसी वजह से कोई दाग भी नहीं है। 11 साल बाहर रहने के बाद भी आज भी क्षेत्र की जनता आपको याद करती है। और पॉलिटिकल आदमी की एक जीत ये होती है कि अगर कोई विरोधी भी उसको गाली ना दे तो वो उसके लिए जीत का विषय है, और ये हमने कमाया है। समाज में हमारे परिवार का नाम अच्छा है, और ये चुनाव सिर्फ छावला गांव के लोगों का नहीं है, ये चुनाव पूरी मटियाला विधानसभा के लोगों का है, मटियाला विधानसभा में रहने वाले अनऑथराइज कॉलोनी के लोगों का है, जिनके यहाँ पर थोड़ा सा काम अब पिछड़ा हो गया या पिछड़ गया, उसको दोबारा रफ्तार पे लाने का काम है जो सत्ता में रह के किया जाएगा। मटियाला विधानसभा की अगर मैं बात करूं, आपने 2013 में जहां पे छोड़ा था मटियाला विधानसभा को, उसके बाद आज कितना आगे बढ़ पाई है? और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप क्या देखते हैं, क्या कुछ किया जाना बाकी है? बहुत सारा विकास अभी होना बाकी है, क्योंकि ये हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि की विधानसभा है जो बहुत उपेक्षित है। अभी भी काम हुए हैं, हमारे कार्यकाल में भी हुए हैं, 10 सालों में भी काम हुए हैं, लेकिन अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। हम उसको अरविंद केजरीवाल साहब को बार बार लाकर, जैसे पहले अपने नेताओं को लाकर हमने काम कराए, जैसे कि सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम तो गोला डेयरी को द्वारका से जोड़ने का काम था, जो नजफगढ़ ड्रेन पर पुल बनाकर 3-3, 4-4 पुल बनाकर, उसके बाद भी पुल बने हैं, गुलाब जी ने भी बनाए हैं, पुल छावला में बनाया है। तो कार्य होंगे और कार्यों की रफ्तार करनी पड़ेगी, और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा एक केजरीवाल साहब के साथ मिलकर सरकार बनेगी, और जो सत्ताधारी ताकतें इस कार्य को रोकने को और दिल्ली को पीछे करने की कोशिश कर रही हैं, उसमें एक ब्रेक लगाएंगे हम।
कांग्रेस पार्टी के आपके जो साथी रहे हैं इस चुनाव में, उनका साथ मिलेगा आपको? चूँकि आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन कर ली, जाहिर है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो आपके पीछे रहेंगे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के आपके पुराने साथी थे वो साथ में रहेंगे? अभी मैं ऐसा समझता हूँ कि ये विशेष जनता का चुनाव है और जनता की आवाज़ पर आदरणीय केजरीवाल साहब ने हमारे को इस लायक समझा कि हम मटियाला विधानसभा से नेतृत्व करें। जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो लोग हैं, आप किसी को फोर्स तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता की आवाज़ को देखते हुए पूरी जनता को मेरा साथ देना चाहिए। क्यों सिर्फ कांग्रेस पार्टी, मैं तो चाहूँगा कि भाजपा के जो लोग विकास की तरफ ध्यान देते हैं उनको भी मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि मैंने कार्यकाल में विकास करके दिखाया है। मैं किसी का एक चाय का भी दागी नहीं हूँ। तो जो लोग मटियाला विधानसभा के हित के बारे में सोचें, उनको सबको मेरा साथ देना चाहिए और मैं सबसे साथ मांगता भी हूँ। टिकट आपकी सबसे पहले अनाउंस हुई है, जाहिर है कि जो प्रचार है वो आपका अब शुरू हो चुका है और पहला जो पायदान है वो आपने पार कर लिया। अब आगे किस तरह से देखते हैं, जो मुख्य मुकाबला है वो किससे रहेगा? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसको पाते हैं, कौन उम्मीदवार रहेगा? वो तो पार्टी लाइंस देखेगी कि वो किसको मेरे सामने फील्ड करने की करते हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आदरणीय केजरीवाल साहब ने टिकट सबसे पहले देकर एक लीग आगे कर दी है और जो पार्टियां सोच रही थी, भाजपा सोच रही थी या कांग्रेस पार्टी सोच रही थी, अब उन पे एक प्रेशर आ जाएगा कि कैसे ऐसे। हालांकि मेरी को टिकट मिलने का कुछ बड़े नेताओं को फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि वो कहेंगे कि 5 बार के एमएलए जो कांग्रेस से छोड़ के आए हैं और वो फिर लड़ रहे हैं, तो हैवी वेट है, तो उनको वहाँ पर मुझे लगता है कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, किस तरह से मदद करे आपकी और किस तरह से, और वोट आपको जो है जनता क्यों करे सर? मैं तो सारे अपने साथियों के और क्षेत्र के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि मैं बहुत ही सरल इंसान हूँ और जब हम एमएलए थे, जब भी हम एमएलए नहीं बने, हम भाई बने थे। आज भी एमएलए नहीं बनेंगे, जनता के सेवक और भाई बनेंगे, जनता के लोगों के काम करेंगे बिगर पक्षपात के, जो 2008 में भी करके दिखाया कि ऐसा नहीं है कि हमने भाजपा के लोगों का काम नहीं किया। मैं आपको गिनवा देता हूं कि मटियाला गांव में सुरेंद्र मटियाला जी होते थे, उनके ऊपर से हाई टेंशन वायर जा रही थी 11,000 की, वो हमने अपने एमएलए लेड फंड से हटवाई थी। तो ऐसा नहीं है कि हमने भाजपा के लोगों के काम नहीं किए, या हमने, जब मैं जीता था, जब मेरा पहला धन्यवाद पंचायत थी, तो मैंने अमराई गांव में जो कैंडिडेट थी कमलजीत सहरावत जी, जो आज हमारी आदरणीय एमपी हैं, उस गांव में जाके ये कहा था कि मेरे को आप लोगों ने अब 5 साल के लिए बनाया है, अपने गांव के जितने भी काम हैं आप मेरे से करवा लीजिए। जब अगली बार भी अगर मुकाबला मेरा और कमलजीत का मैडम का हो, तो आप बेशक सारी वोट कमलजीत को दे देना, लेकिन विकास के कार्य मेरे से करवा लीजिए। तो हमने पक्षपात से ऊपर उठकर हर किसी का काम किया है, वही हमारी यूएसबी है और वही हम करेंगे। हम ये नहीं देखते कि कौन किस पार्टी से। जब मेरे को इलेक्ट कर दिया तो मैं पूरे मटियाला विधानसभा के लोगों का एमएलए बना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमेश शौकीन बताते हुए कि जो जनता है उसका जो आशीर्वाद है प्राप्त होगा इस बार, और पूर्व में जो 5 साल उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे, जनता उनको देखते हुए, उनको व्यवहार को देखते हुए इस बार जो अपना मत है वो उनके पक्ष में देगी। सहयोगी गौरव कुमार के साथ में अनंत कौशिक।